हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था और न्यूलैंड के वर्क और डॉबनियर के वर्क को हमने देखा था। अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, और उसके बारे में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम पढ़ने वाले हैं। उसमें एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया है एसपीडीएफ ग्रुप्स में, वो सब जानेंगे। सबसे पहले इस टेबल को किसने प्रेजेंट किया? हेनरी मूजले ने। इनको जाता है क्रेडिट हेनरी मूजले, और नील बोर का भी कहीं कहीं नाम दिया गया है क्योंकि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इस टेबल की, जो आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ टेबल इज गिवन, ये वर्क जो नील बोर ने किया था, ठीक है। बट मोस्टली हेनरी मूजले का नाम सब जगह दिया, किसी किसी बुक में यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब इस टेबल में था क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की टेबल से कैसे अलग थी? ठीक है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था? मेंडलीव टोल्ड, या मेंडलीव टेबल स्टेट्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज्ड एटॉमिक मासेस, ओके, एटॉमिक मासेस मेंडलीव ने बताया था। ये एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स की द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ओके। सो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अब इस टेबल में जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हेनरी मूजले थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनसे उन्हें एक्सरे के या उनसे फिर उनको पता चला उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फिर उन्होंने स्टेट किया दैट when elements are arranged in order of increasing atomic number, when elements are arranged in order of increasing atomic number, then their physical, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर्स का। और दैट द प्रॉपर्टीज और वो एलिमेंट जो है वो अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करता है। सो देन देयर these elements, their chemical and properties repeat after a regular interval of time. रेगुलर इंटरवल पर ये एलिमेंट्स उस टेबल में अपने आप को रिपीट करते हैं और जो इसकी क्या बताते थे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses, वही मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर, और मेंडलीव ने बताया था यहाँ पे एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। अभी ये था सारे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था कि जब एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं
सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, वो उसके रिपीट करेंगे। जैसे लिथियम के नीचे सोडियम आता है, तो वो रेगुलर इंटरवल के बाद ये एक उसमें ग्रुप में रखे जाएंगे, सेम प्रॉपर्टी के जो ग्रुप एक सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, ये उसमें बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें एटॉमिक नंबर को उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को सिद्ध करने वाला एक मेन बताया गया, मेन रीजन बताया गया। एटॉमिक नंबर से उनकी प्रॉपर्टी को हम प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर क्यों? क्योंकि एटॉमिक एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही हो सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आइसोटोप वाली प्रॉब्लम नहीं रही। फिर इसमें क्या थे? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या है? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो कि वर्टिकल है, वर्टिकल कॉलम्स। 18 ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम्स और 7 पीरियड्स है इसमें। अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएगी टेबल, फिर मैं उसमें बताऊंगी। 7 पीरियड्स हैं। ओके, जो कि क्या है? हॉरिजॉन्टल रॉ है। और क्या है उसमें? नीचे आप देखते हैं टेबल ऐसे कुछ इस प्रकार टेबल है, तो वहां नीचे भी एक ऐसा ब्लॉक सा दिया होता है। ये क्या है? ये है एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, जो जिनको कुछ टेबल में से निकालकर अलग रख दिया गया। उसका रीजन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रुप्स में ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 आर एस ब्लॉक। 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक कहलाते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। जिसमें 1 और 2 ग्रुप है वो क्या है? एस ब्लॉक। यू कैन सी। ठीक है, एंड फिर 3 से लेकर ग्रुप 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 12 के बाद क्या आएगा? 13 से 18, क्योंकि 18 ग्रुप है ना। 1 से 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक। 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो एस और पी ब्लॉक में पढ़ेंगे, और स्पेशली कैल्शियम तक अगर हम पढ़ते हैं 20 एटॉमिक नंबर तक, तो हमारा काम चल जाएगा याद करते। वैसे पूरी पीरियोडिक टेबल्स की ट्रिक्स है बहुत सारी, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम याद कर सकते हैं। तो ये हो गए ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप 1। सो ऑन योर स्क्रीन नाउ you can see this periodic table. This is long form of periodic table. इस long form of periodic table में आप देख रहे हैं this is हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये क्या है? ग्रुप 1। और ये वर्टिकल कॉलम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाला जो है कॉलम ये क्या है? वर्टिकल कॉलम है, तो सेकंड ग्रुप है। तो ये 1 और 2 ग्रुप जो है वो है एस ब्लॉक। वहीं यहाँ 3 से लेकर 12 तक जो ये बीच में दिए गए हैं स्कैंडियम वाली लाइन, स्कैंडियम से लेकर 112 तक, ये क्या है? डी ब्लॉक। ओके, और हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 13 से 18 जो पी ब्लॉक कहलाता है। 13 से 18 पी ब्लॉक है और नीचे लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स दिए गए हैं। ओके, सो दिस वाज पीरियोडिक टेबल जिसमें आपने देखा ग्रुप्स के बारे में। अब हम समझते हैं 13 से 18 पी ब्लॉक हो गए, और 13 से 18 पी ब्लॉक, और लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स जो है वो क्या है? लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको एफ ब्लॉक कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनको ग्रुप्स में से निकाल कर, क्योंकि लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टी और एक्टिनॉइड्स की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी कुछ एलिमेंट्स से, उन एलिमेंट्स की जगह इनको अननेसेसरी रखकर टेबल को लंबा ना हो जाए, ड्यू टू अननेसेसरी उसको टेबल को और एक्सटेंशन, अननेसेसरी एक्सटेंशन को अवॉइड करने के लिए इस टेबल में से इनको अलग से जगह दे दी गई। अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
अब इसी टेबल में हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स और क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं एस और पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। और सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक वाले। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक, yes, D block, and inner transition elements F block। वहीं यहाँ पे नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी हैं या इनर्ट एलिमेंट्स भी हैं, जिनको जीरो वैलेंट भी एलिमेंट्स भी कहा गया है, जो किसी से रिएक्ट नहीं होते हैं, उनको भी अलग आप देखेंगे 18वें ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो इनर्ट गैसेस के हैं। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर एसपी ब्लॉक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक, ओके। सो उसको अभी रख पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अभी पीरियड्स के बारे में पढ़ना बाकी है अभी, तो उसके बाद हम सिलेबस में एस और पी ब्लॉक के रिएक्शंस है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उस पर, ओके। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद अब बारी आती है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्या हैं, ओके। ग्रुप 3 में आपने देखा होगा कि ग्रुप 3 में पीरियड 6 में 57 एटॉमिक नंबर है और पीरियड 7 में एक्टिनियम नाम का एक एलिमेंट है 89 एटॉमिक नंबर पे। उनके बाद क्या होता है, अचानक से इस पीरियड 6 में ग्रुप 3 से जब हम देखते हैं, ग्रुप 3 में पीरियड 6 का जो एक 57 एटॉमिक नंबर के बाद डायरेक्ट 72 एटॉमिक नंबर आ जाता है। वहीं पीरियड 7 में 89 के बाद डायरेक्ट 104। तो ये बीच में जो एलिमेंट्स थे वो कहाँ गए, वो एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स को यहाँ पे 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट्स है वो है लैंथेनम और 89 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो है एक्टिनियम। अब लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स थे, 14 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मतलब 57 के बाद जो 58, 59, 60, 61, 62, 63 ऐसे करके 14 एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम लैंथेनम जैसी थी। वहीं एटॉमिक पीरियड 7 में 89 के बाद 90 से लेके 103 तक एलिमेंट जो थे वो ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी एक्टिनियम जैसी थी। 89 क्या है, एक्टिनियम, और 57 है लैंथेनम। तो इनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लैंथेनम और एक्टिनियम जैसी थी। फिर साइंटिस्ट्स ने सोचा कि अगर इनको अब हमें एटॉमिक नंबर के बाद अगर एक और 58 के लिए भी सेम प्रॉपर्टी वालों को रखना था एक ग्रुप में, अब अगर उनको एक ग्रुप में ना रखे तो वो दूसरे ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में जाते थे, फिफ्थ में जाते थे, और उनकी प्रॉपर्टी थी ग्रुप 3 के 6 पीरियड में या 7 पीरियड में सेम कर रही थी। तो यहाँ पे अननेसेसरी एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन 14 एलिमेंट्स को 57 के बाद से लेके 71 और 89, 90 से लेके 103 वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे अलग कंपार्टमेंट में रख दिया, जिनको बाद में उन्होंने नाम दिया लैंथेनम से सेम प्रॉपर्टी वालों को बोला लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनियम से सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को कहा गया एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ओके। अभी हम ये हो गए लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की, मतलब ग्रुप 3 में पीरियड 6 और पीरियड 7 में 57 और 89 एटॉमिक नंबर के बाद के 14 एलिमेंट्स को यहाँ एफ ब्लॉक में रखा गया है बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ लैंथेनम एंड एक्टिनियम, ओके। नाउ ये तो थी ग्रुप्स की बात, हमने 18 ग्रुप पढ़ लिए, 18 ग्रुप में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड, हर एक पीरियड
पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में देख के भी पढ़ सकते हैं और उसमें ज्यादा इजी रहेगा। पर पहले हम उसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऐसे पढ़ेंगे। बट पहले हम उनको उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल। और कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। सो पीरियड 1, ओके, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दिखाई दे रहा है इसमें। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स। और कौन है वो एलिमेंट्स? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, ये 2 एलिमेंट्स है, ठीक। और पीरियड 2 में, पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है। कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो कहां से शुरू है? लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन तक। इसके बाद 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हमें क्या सीक्वेंस याद करना है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस प्रकार एलिमेंट्स अरेंज है पीरियड्स में। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इनकी अकॉर्डिंग, इस काउंटिंग के बेसिस पे भी हम एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अब इसमें 2 ऐड करेंगे तो उसके नीचे जो एलिमेंट होगा, इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और इस तो इसमें +2, तो एटॉमिक नंबर वाला कौन सा आ गया? 3 नंबर वाला। इसमें 8 प्लस करेंगे, यहाँ पे 8, 18, 18, 32 और 32, ठीक। अब जैसे कि सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, तो जो सेकेंड पीरियड में यहाँ पे एलिमेंट होगा हाइड्रोजन के नीचे, उसमें हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कौन से एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आ जाएगा? 3। इसके नीचे कौन सा नंबर, कौन सा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो एटॉमिक 8 में 3 प्लस करेंगे 11, तो यहाँ होगा 11 नंबर का एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो कि कौन है? सोडियम, ठीक है। यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर दे सकते हैं इसके बेसिस पे। अभी थर्ड पीरियड में एलिमेंट्स थे कौन से? सोडियम, कितने? 8 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम और सो ऑन। 18 फोर्थ पीरियड में रुबिडियम से लेकर 18 एलिमेंट्स है, जो कि फास्फोरस, पोटेशियम से शुरू हो गए। फिर इसमें 18 एलिमेंट है रुबिडियम से ज़ेनॉन तक। उसके बाद 32 एलिमेंट है 6 पीरियड में सीजियम से रेडॉन, और उसके बाद है 32 एलिमेंट फ्रेंशियम से, सो ऑन। और ये जो 7th पीरियड है इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें न्यू एलिमेंट्स के लिए गैप्स हैं, ठीक है। न्यू एलिमेंट्स के लिए गैप है। इसमें है फ्रेंशियम एंड रेडियम। 5 में सीजियस, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये सारी बात किसकी थी? पीरियड्स की। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीरियड है ग्रुप 1 और लॉन्गेस्ट है 6 और 7, जिसमें 7 को लिखते वक्त हम हमेशा लिखेंगे इनकम्प्लीट पीरियड।